दोस्तों आदाब नमस्कार। फिर साइलेंट नाइट ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है, खैर मकदम है। और दोस्तों हर बार की तरह मैं इस फ्राइडे को भी एक ऐसे पुराने किरत जो एक मज़ार को कवर कर रहा हूँ जो जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये कुछ जगह से डैमेज भी हो रहा है। बड़ा हिस्टोरिकल ये जगह है और ये किरतपुर के मोहल्ला किला में ही है। और मैंने देखा था ये काफ़ी पुराना है और इसका मैं पहले आपको कवर करके दिखाता हूँ कि ये जर्जर हालत में हो रहा है। कुछ इसमें नई रिपेयर कराई थी लोगों ने इकट्ठे यहाँ कवर करा के। ये मुफ्तियों वाले कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो बड़ी हिस्टोरिकल जगह सी लग रही थी मुझे और मैंने इसके बारे में जानकारी करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वो हमें बताएंगे कि ये क्या है। बड़ा पुराना इसमें स्ट्रक्चर है, ये ताख है इसमें। ये मुफ्तियों का कब्रिस्तान है और इसमें बड़ी भारी नक्काशी और उस टाइम की कशीदाकारी हुई है। मेहराब का डिज़ाइन है, ताख हैं ये आप ताख देख सकते हैं। और ये मेहराब का डिज़ाइन है पुराना। और मैं अंदर से भी दिखाऊंगा अंदर से इसकी इस टाइम क्या हालात है। ये तीन तरफ दरवाजे हैं इसमें। दो रुख मैंने आपको दिखाए, अब ये तीसरा रुख है इसका। इधर से एंट्रेंस भी है इसका अंदर जाने का। मैं अंदर से भी आपको इसे कवर करके दिखाऊंगा। और मैंने इसकी स्पेशल जानकारी के लिए, क्योंकि मज़ीद जानकारी मुझे भी नहीं है, मैंने एक इतिहास के जानकार काफ़ी नॉलेज रखने वाले हसन अली भाई को बुलाया है। वो मज़ीद जानकारी इसमें देंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसका क्या इसका इतिहास है, किस तरह की इसकी तारीख़ है, उस बारे में। ये अंदर इसका ये मैं कंपाउंड में आ गया हूँ। ये इसका कंपाउंड है और चारों तरफ घास ही घास भरी पड़ी है इसमें। और कब्रें हैं इसके अंदर काफ़ी सारी। और ये मुफ्तियों का कब्रिस्तान बताते हैं इसे, के नाम से मशहूर है ये। और हमारे दोस्त हसन अली भाई आ रहे हैं, वो इसमें जानकारी देंगे कि इसकी इतनी दोस्तों इतनी झाड़ियाँ हैं, इतने झंकाड़ हैं यहाँ। और ये इसमें कुछ लोगों ने पैसा कलेक्ट करके इसमें जो भी जर्जर हालत में है इसकी रिपेयर करा दी थी उन्होंने। ये नया कंस्ट्रक्शन आप ईंटें वगैरह देख रहे होंगे इसमें लगी हुई, ये सब आर पार हो गया था, टूट गया था ये। तो लोगों ने अपने पास से जेब से खर्च करके ये नई ईंटों का काम, इसका मरम्मत कराई थी इसमें उस टाइम। बाकी लखोरी ईंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, प्लास्टर वगैरह कराया था लोगों ने कुछ इसमें ताउन करके, आपस में पैसे इकट्ठे कर कर आगे संस्था के तौर पे। अब हम जानकारी करेंगे अपने दोस्त, बहुत ही इतिहास के जानकार, काफ़ी पकड़ रखने वाले हसन अली भाई एडवोकेट साहब से, हसन अली चौधरी एडवोकेट साहब से। वो मज़ीद जानकारी देंगे इस बारे में कि इसकी तारीख़ क्या है मज़ार की। देखिए दिए रखे हैं ये, और उर्दू में पता नहीं फ़ारसी में क्या लिखा है ये पता भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरी तो देखने में बिल्कुल ये अंदर की तरफ बीचों बीच है आबादी के, एक कॉलोनी कटी हुई है। पुराना कभी स्ट्रक्चर ये इसका, कभी ये कब्रिस्तान बता जाता है। अंदर भी ताख हैं इसमें बहुत सारे। अब हम बात करेंगे सनी चौधरी साहब से, अपने जो इसके मज़ार के बारे में पूरी चीज़ बताएंगे हमें। दोस्तों हमारे साथ हमारे गेस्ट मिस्टर हसन अली चौधरी साहब, कई फ़न में अपने माहिर, इतिहास के अच्छे खासे जानकार। मैंने आपसे बताया था कि जो मज़ीद जानकारी है हमारे दोस्त हमारे साथी हसन अली चौधरी साहब से मैं लूँगा। हसन अली भाई क्या तारीख़ है इसकी, क्या इतिहास है इसका, थोड़ा सा। दरअसल इसमें इतिहास के बारे में जी
लिखित में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है जी कीरतपुर नगर के ये कब्रिस्तान जो है हमारे काजी साहिबान और मुफ्ती साहिबान के जी बुजुर्गों का है, जी जी जो जी लगभग 400 साल पुराना है। लगभग 400 साल पुराना है। हाँ, अच्छा और इसमें ऐसा था कि हमारे यहाँ के काजी और मुफ्ती परिवार जो हैं जी। दिल्ली के शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा जिनमें काजी जव्वाद साहब, काजी सज्जाद साहब और हाफिज़ शफात अली साहब जी और उनके आबाओ अजदाद बुजुर्ग जो थे रसूखदार रसूखदार। जी और उसके साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ी हस्ती थी यहाँ पर, मुफ्ती मोहसिन अख्तर साहब, उनके जी। वालिद साहब मुफ्ती इक़्तिदार हुसैन जी और उनके वालिद साहब मुफ्ती इब्राहिम हुसैन, जिन्होंने कीरतपुर की जामा मस्जिद भी बनवाई थी। जी 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 उनके बड़े बुजुर्ग जो थे, जी जिन्होंने शाहजहाँ, जहांगीर जी। और औरंगजेब के ज़माने में जी कीरतपुर नगर में जी प्रशासन भी संभाला है और शासन भी संभाला है। जी 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 उन लोगों के, उन बुजुर्गों के ये यहाँ पर मज़ारात हैं, जी जी इनको पक्का भी बनवाया गया है, कुछ कच्चे भी हैं। जी 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 अंदर इसमें इसके कंपाउंड में मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल इस टाइम लाइट भाग गई है, तो वो सनलाइट ख़त्म हो गई है, तो मैं दिखा रहा हूँ इस रोशनी में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। काजी शाहिद हुसैन साहब भी, जी उनके बुजुर्ग भी, और काजी नासिर हुसैन साहब जो जी 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 एक इतिहासकार भी हैं, हाँ उनके बड़े पास शायर भी हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में लिखित कुछ भी है, जी वो आपको कुछ डिटेल में बताएंगे। हाँ उनसे मैं मौका कवर फिलहाल करूँगा। लिखित में कोई चीज़ नहीं मिल सकी, लेकिन जहाँ तक अच्छा बड़ा मुझे इसमें ज्ञान है जी उस बारे में बता दिया। जी भाईजान बड़ा पुराने ये मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा पुराना है, और पिलर्स वगैरह ये नया आप कंस्ट्रक्शन। इसमें देख सकते हैं टोटल जी इसमें चूना हाँ और जो उस जमाने में यूज होता था, चूने को दूध में साफ कर कर शुद्ध कर कर दूध ये को नक्काशियाँ, वो चूने को दूध से फाड़कर जी इसकी नक्काशी होती थी, और उसके अंदर जो है हम्म, स्पेशल जो होता है ना मसाला बनाया जाता जी था, जी 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 जो ताजमहल के टाइम पर जी जी और लाल मस्जिद और जामा मस्जिद के टाइम पर हाँ। बनाया गया था। अच्छा हसन भाई इधर भी इसका ये तीनों डोर इसके लगभग एक से ही हैं, सेम से। हाँ हाँ पूरा कंपाउंड ऐसे बना हुआ है। जी जी। ये इधर की तरफ मैंने इसे कवर कर लिया उसमें रोशनी में। असल में ये कब्रिस्तान जो है ना, इस कब्रिस्तान में जी इन बुजुर्गों के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी जो थे जो बहुत अल्लाह वाले थे, जी और जिन्हें वली अल्लाह कह सकते हैं, जी तो वो नेक हस्तियाँ थी, और उनकी दुआएं हैं कि हमारे कस्बे में कभी भी, जी और भी बुजुर्ग हैं, उनकी दुआओं से कभी दंगा फसाद या कोई महामारी नहीं फैली। हाँ शांति का माहौल, अमन शांति का माहौल हमेशा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, भाईचारे का, प्रेम का। जिसमें दरगाह अहमद शाह गुलाब शाह जी, दादा मोइनुद्दीन साहब भी बराबर में हैं। जी जी वो मैंने पिछले हफ्ते की उन्होंने कवर किया था। तो दोस्तों मेरा मकसद यही था कि ये बड़ा पुराना कंपाउंड सा मैंने इसे देखा था, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। काफ़ी लोगों से मैंने जानकारी की, तो उन्होंने यही कहा कि मुफ्ती का कब्रिस्तान है, मुफ्ती का कब्रिस्तान है। फिर मैंने हसन अली भाई का इंतखाब किया, हसन अली भाई को चुना इस काम के लिए कि थोड़ा सा इनसे जानकारी मिल पाए। जितनी जानकारी थी इन्होंने प्रोवाइड कराने की कोशिश करी कि भाई जो भी जानकारी है, और काफ़ी जानकारी इन्होंने दे दी कि शायद और किसी से इतनी तवील जानकारी ना मिल पाए।